गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रकृति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। एवरीवन, इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे एंड तक जरूर देखिएगा। एंड एवरीवन, आपको पता ही है कि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है गाइस आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमारी अन्य प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरोही। सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, बांडी नदी। और थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक भेड़ की नस्ल है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, मगरा। मगरा जो कि भेड़ की नस्ल है। 4 नंबर क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है भरतपुर में स्थित, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा में। मानगढ़ बांसवाड़ा में है, जिसे कि राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य है। तो भील जाति का जो लोकनाट्य है वो है गवरी। अगला प्रश्न, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर जो कि जयपुर में स्थित है, ये क्या है? तो यह एक वेधशाला है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि जंतर मंतर एक वेधशाला है। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है जयपुर में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, बाड़मेर। 11 नंबर क्वेश्चन, राज्य में स्वीकृत नया आईआईटी किस जिले में स्थित है? नया आईआईटी जो कि जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रख्यात चीनी इतिहासकार फैनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, भीनमाल जालोर में। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? तो वस्त्र नगरी जो है वो भीलवाड़ा है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है?
अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, झालावाड़ में। अगला प्रश्न, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी जो कि आभानेरी दौसा में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, भित्ति चित्र के कारण। अगला प्रश्न, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? नमक का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? तो उपयुक्त सभी स्थलों में होता है, सांबर झील, लूणकरणसर और डीडवाना में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है? तो फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में स्थित है, उदय सागर भी उदयपुर में है, पिछोला भी उदयपुर में है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जल संभर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पूर्व पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़। 21 नंबर क्वेश्चन, 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कौन से जिले में हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतपुर में। खानवा भरतपुर में। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर से। जो पाकिस्तान की जो रेखा है, पाकिस्तान और भारत की रेड क्लिफ रेखा, जो हमारे भारत के 4 जिलों से भारत में राजस्थान के जो 4 जिलों से लगती है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, 4 जिलों से लगती है, और ये जो जोधपुर है इससे नहीं लगती है। सबसे पहले लगती है श्री गंगानगर से, ऊपर श्री गंगानगर, बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर, इन 4 जिलों से लगती हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न, उड़न गिलहरियां कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता माता अभ्यारण्य में। उड़न गिलहरियां जो कि सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है माउंट आबू, सिरोही में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतापगढ़। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जयपुर की ब्लू पोट्री को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। ब्लू जो पोट्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान में से किसने दी थी? तो ये दी थी कृपाल सिंह शेखावत ने, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये है ऑप्शन सी हो जाएगा, जोधपुर।
31 नंबर क्वेश्चन, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये है कोटा में। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? कर्क रेखा तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, तो यहाँ पे सिर्फ बांसवाड़ा दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से बिल्कुल बीचों बीच से निकलती हैं। अगला प्रश्न, बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयदान देथा ने। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन्य जीव संरक्षक जिन्हें टाइगरमैन के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश सांखला। अगला प्रश्न, लोक देवता जम्बोजी का जन्म स्थल है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, पीपासर नागौर। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, नागौर में। अगला प्रश्न 37 नंबर, एवरीवन, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए जल्दी से। 37 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरालाल वर्मा। अगला प्रश्न, धरती धोरारी व पीथल पाथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता है, तो ये है कन्हैयालाल सेठिया, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। अगला प्रश्न, ऑप्शन के अनुसार इसका राइट डी है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणा रॉय। अगला प्रश्न, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी और आफरी ये दोनों ही एवरीवन जोधपुर में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर को। अलवर को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। 44 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 1040 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, विराटनगर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? राजस्थान में संतरा उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वो है झालावाड़, जिसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी। 48 नंबर क्वेश्चन, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्याधर भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये करवाया था महाराणा कुंभा ने, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
50 नंबर क्वेश्चन, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है देशनोक बीकानेर में। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी उड़न मीन। उड़न मीन एक समुद्री जीव है जो मत्स्य वर्ग में आता है। 52 नंबर क्वेश्चन, अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है युग्लिना, जिसका है फ्लैजेलम या कसाब, ये राइट है। और बी है पैरामीशियम, जिसका है सीलिया या पक्षमाभ। और सी दिया गया है नेरिस, जिसका दिया गया पादाब, ये गलत हो जाएगा, यह है सही सुमेलित नहीं है। और डी है स्टारफिश, जिसका है नालपद। और एवरीवन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेरिस जो है इसका एनेलिंडा का जंतु है, इसमें पादप नहीं पाए जाते हैं, तो ये एनेलिंडा का जंतु है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी ले। अगला प्रश्न 54 नंबर, फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है निम्नलिखित में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण यह चमक होती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी जिनोन। 55 नंबर क्वेश्चन, उष्मा हानि उष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोरीमिति का सिद्धांत। अगला प्रश्न, सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना है। किस कारण होता है सूरज सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तब वो लालिमा युक्त दिखाई देता है, जैसे लाल कलर का? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन सी घटना जो परिघटना है वो जिम्मेदार होती हैं? तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रकाश के प्रकीर्णन जैसे दिखाई देता है, क्योंकि क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों से पहले के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है और क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी हिमालय। अगला प्रश्न, करेवास जो बालू मृत्तिका दुम्मट सिल्ट और गोलासम का सरोवरी निक्षेप है में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जाती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी लिंगनट। अगला प्रश्न, गंगा नदी का निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है गंडक, सेकंड है कोसी, थर्ड है घाघरा, फोर्थ है गोमती। उपरोक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगी वो आएगी कोसी, उसके बाद गंडक, फिर उससे पश्चिम में आ जाएगी घाघरा और उससे पश्चिम में आ जाएगी गोमती। तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका में। हम्बनटोटा श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर और बंदरगाह है। यह अपने नाम का जिला मुख्यालय भी है। इसे चीन का आधुनिक युग का
सिल्क रूट भी कहा जाता है। इस शहर के महत्व को देखते हुए श्रीलंका की सरकार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बंदरगाह दोनों को पूर्ण विकसित रूप देने का प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? कौन समझ पाया था ब्राह्मी और लिपि? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। 62 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं। ऑप्शन ए है एक विशाल हाथीनुमा संरचना वाला, वहां पाए जाने के बाद ब्रिटिश द्वारा इसे यह नाम दिया गया एलिफेंटा द्वीप, और इसमें एक विशाल गुफा है। सी है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु की एक भव्य नक्काशी के लिए यह सुविख्यात है। डी है यह पाशुपत संप्रदाय से संबंध है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है एलिफेंटा द्वीप के बारे में। तो ये जो सही है वो है ऑप्शन बी, इसमें एक विशाल गुफा है एलिफेंटा द्वीप में। अगला प्रश्न, विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। अगला प्रश्न, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक। 65 नंबर क्वेश्चन, फर ए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था सबसे पहले शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी द्वारा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड है रेलवे जोन या मंडल और एक साइड है मुख्यालय। तो इन्हें सुमेलित करना है और जो कूट दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं, तो इनको सुमेलित कर लेते हैं। पहले आपको राइट बता देती हूँ मैं। तो इसका जो उत्तर मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय इलाहाबाद में, उत्तर पूर्व का गोरखपुर में, और पश्चिम मध्य का जबलपुर में, और दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में। तो देखते हैं इसमें से कौन सा कूट है जो राइट हो जाएगा। तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और फोर्थ नंबर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन से हैं जो कि विश्व विरासत घोषित किए गए हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों विश्व विरासत घोषित कर दिए गए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि भारत की कुल 32 परिसंपत्तियाँ, 25 तो है सांस्कृतिक व 7 प्राकृतिक स्थल इस विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हैं। भारत 7 प्राकृतिक स्थल राष्ट्रीय उद्यान निम्न है, जिसमें पहला हो जाएगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो कि 1985 में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये 1985 में घोषित किया गया, और काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में घोषित किया गया, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1985 में घोषित किया गया, और नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में घोषित किया गया, और पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत 2012 में,
और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 2013 में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि ऊपर के जो 3 हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा, ये तीनों विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न, प्राणियों की निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, उभयचर और सरीसृप। 69 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति, ऑप्शन फर्स्ट है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो, संसद उपविधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर, और सेकंड है अनुमोचित दिवालिया हो, थर्ड है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो, और फोर्थ नंबर है विक्षिप्त दिमाग वाला हो और एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो। तो हमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है कि कौन कौन से राइट हैं इसके बारे में। तो इसका जो राइट हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ही इसके बारे में राइट है। मैं आपको बता देती हूँ एवरीवन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों कथन, चारों कथन जो है वो राइट है। जब एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए, सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है तो वह इन 4 कारणों के कारण होता है। यदि वह व्यक्ति में ये चारों चीज़ें होती हैं या 4, तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या ठहराया जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्य। अगला प्रश्न, रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है? फर्स्ट है, वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। सेकंड है, वह एक संसद के विशेषाधिकारियों के लिए हकदार होता है। थर्ड है, वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील होता है। और फोर्थ नंबर है, उसकी अहर्ताएं वही होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती हैं। तो देखते हैं, नीचे कूट दिए गए हैं, तो कूट के अनुसार इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 नंबर। केवल 3 नंबर जो कि राइट है। 3 नंबर कथन हमारा है कि वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील होता है। भारत के महान्यायवादी के बारे में कथन सही जो है वो यह है कि वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील होता है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है भारत के राज्यों के संबंध में। तो सही है वो मैं आपको बता देती हूँ, भारत के राज्यों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते, यह सही है। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है, यह भी सही है। और सी नंबर है, भारत में राज्यों को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, यह भी भारत के राज्यों के संबंध में राइट है। तो पीछे बच जाता है हमारा ऑप्शन डी जो कि राइट नहीं है। राज्यों के संबंध में दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है
और इसकी राजधानी कवारती है और क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है और यह अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 9 संघ शासित प्रदेशों की महिला साक्षरता दर में लक्षद्वीप सबसे आगे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, विषुवत के आसपास का निम्न दाब वाला क्षेत्र डोलड्रम होता है जहां सनातन पवन शांत होती है। सेकंड है, चिनुक तप्त और शुष्क पवन है जो शीत ऋतु में बहती है और इस कारण अल्प समय में ताप बढ़ा देती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन राइट है? तो ये दोनों ही राइट हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित यंत्रों में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिराव फूले। 79 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। एवरीवन, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जिसे तिरंगा भी कहा जाता है। इसे 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता से कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक साइड है यात्री और एक साइड है देश। तो मार्को पोलो जिसका दिया है इटली, इबन बतूता जिसका दिया मोरक्को और थर्ड है निकितिन जिसका है रूस, फोर्थ है सैदी अली रईस जिसका है तुर्की। बताना कि कौन से युग्म सही सुमेलित है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी, ये चारों के चारों राइट हैं, सही युग्म हैं। अगला प्रश्न, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। बाकी तीनों राइट हैं और ये सही नहीं है भारत की संसद के बारे में। ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत निर्वाचन आयोग में। 84 नंबर क्वेश्चन, नगरीय गलियारे संबंधित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीय परिवहन संकटों से संबंधित है नगरीय गलियारे। 85 नंबर क्वेश्चन, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है गन्ने में प्रजनन का कार्य?
तो ये किया जा रहा है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में स्थित है कोयम्बटूर गन्ना शोध संस्थान, जहाँ से गन्ने की नवीन प्रजातियों का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। आगे हमारे स्टार्ट हो जाते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है एंड एवरीवन मैं आपसे कहूँगी कि आप बुक और पेन लेके बैठिए, रजिस्टर और पेन लेके बैठिए और साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा और कमेंट भी करते चलिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, यदि वर्ष का प्रथम दिन सोमवार था तो वर्ष का आखिरी दिन कौन सा था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवार। अगला प्रश्न, यदि महेश को NCIGTJ से कोडित किया जाता है तो नीलम को कैसे कोडित किया जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, OGFNBO। अगला प्रश्न, एक खास कोड भाषा में डॉन कॉन बोन का अर्थ ही इज बैड टैक बॉन कॉन का अर्थ ही बैडमैन और कॉन डॉन फील का अर्थ वाटर इज बैड होता है। इस कोड भाषा में वाटरमैन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, टैग फील। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टैग फील। अगला प्रश्न 89 नंबर, एक थैले में 5 लाल और 4 काली गेंद हैं। 4 गेंद यादृच्छिक निकाली गई। कितने तरीकों में हम गेंद ऐसे निकाल सकते हैं जिससे कि ठीक 2 लाल गेंद रहती हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 तरीके से। अगला प्रश्न, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। पहला पद है ABA, अगला है ABBCA और अगला है ABBCDA और इससे आगे का पद हमें ज्ञात करना है। तो इसका आगे का जो पद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ABBBBCDEA। 91 नंबर क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 4.5 सेमी है तथा विकर्ण 5.4 सेमी है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.44 वर्ग सेमी। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत 24 है। यदि पहली संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए और छोटी संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो उन दो संख्याओं का औसत कितना होगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 24। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग भोजन पर, 3/10 भाग घर के किराए और 1/8 भाग अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। उसके पास उसके वेतन का कितना अभिभाग भी बचता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 7/40। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैराकी करता है। स्थिर जल में उसकी चाल बताएं। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न 95 नंबर, 5 वर्ष पूर्व P और Q की आयु का अनुपात जो है 3:2 था। 5 वर्ष बाद P और Q की आयु का अनुपात 6:5 होगा। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 9:7। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 80 में से 24 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 40% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए? सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कितने हुए हैं एवरीवन?
तो ये हो जाएंगे 40, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, कैरोल जिसका जेब खर्च ब्रेंडा के जेब खर्च का 2/5 है, कहता है मेरे जेब खर्च का एलिक के जेब खर्च से अनुपात 4:13 है। यदि उन सबका जेब खर्च 81 अमेरिकी डॉलर है तो ब्रेंडा का जेब खर्च कितना है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी $30। अगला प्रश्न, एक प्रकाशक अपने वितरक को पुस्तकों पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। वितरक पुस्तक विक्रेताओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और पुस्तक विक्रेता इन पुस्तकों को अंकित मूल्य पर बेचते हैं। वितरक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सही 2/7%। अगला प्रश्न, एक हौज 10 घंटे में भर सकता है लेकिन रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। रिसाव के द्वारा पूरे हौज को खाली होने में कितना समय लगेगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 60 घंटे। 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, अरुण और वरुण की आयु में 16 वर्षों का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व वरुण की आयु अरुण की आयु की 3 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 14 और 23। सो एवरीवन, हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा 80 नंबर प्रैक्टिस सेट हो गया है। इसके अलावा हमारे 2 प्रैक्टिस सेट और रह गए हैं जो हम आगे करने वाले हैं। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड एवरीवन, हम राजस्थान की भर्तियों से संबंधित आपको वीडियो अवेलेबल करवाते हैं। सो आपकी कोई डिमांड हो किसी बुक्स को लेके तो आप मुझे वो बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू एवरीवन।